वेलकम बैक स्टूडेंट गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्म पर मैंने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था और सब्स्टिट्यूशन बताया था कि करते कैसे, रूल क्या है और कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। एक मिनट देख लें क्या है। हाँ ठीक, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। आज आप रियल में पढ़ोगे कि सब्स्टिट्यूशन करते कैसे। कल आप तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते, तो सब्स्टिट्यूशन रियल में नहीं था, एक्चुअली था तो वो भी सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का मीन जो होता है ना कि हट जाना और अपने आप ऐसा कंफर्टेबल जोन में जाना जिससे आप क्वेश्चन को आराम से अपने अकॉर्डिंग कर सको। ऐसा क्या लेकर इससे काम आसान आ जाए। देखिए बहुत क्वेश्चन होते हैं, है ना, हम लगातार क्वेश्चन कराते जाएंगे आप लोग को कि कोई एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं हो रहा, एक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन लिखे, एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, हम अपने हिसाब से क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ताकि आपको याद तैयार हो जाए। अब आप सोचो कि अगर एक्सरसाइज तैयार क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक, हमें पढ़ाने देना, बस मुझे अपने हिसाब से पढ़ाना है। हाँ बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है छूट भी जाए तो बताते हैं ना, आगे पीछे होते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। इसी का नया क्वेश्चन बन जाएगा कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। गड़बड़ क्या लिखा हुआ है आपके हिसाब से? रूट एक्स गड़बड़ लिखा है? सोचो, तो ये नहीं बोल रहे गड़बड़ से हमेशा क्वेश्चन सही हो जाएगा। 70% तो सोल्व हो ही जाएंगे। रूट एक्स का मीन क्या हो? जिसको लेट किया उसका डिफरेंशिएट कराते हैं ना, डबल तो वहां कराते हैं लेकिन कराते तो वहां पर भी डिफरेंशिएट ही है। जिससे लेट किया उसका डिफरेंशिएट। रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 अपॉन, नीचे लिखा हुआ रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स जब आएगा तो ये देखो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक स्टेप सोच चलो आगे, एक और। लॉग एक्स को टी मानो। लॉग एक्स का क्या होता है? देखिए 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है। एक मेरे पास यही क्वेश्चन अभी लिख देते हैं, वहीं पर जगह नहीं तो बताते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या करते हैं, लेट। आपने किससे लेट किया? रूट एक्स को। क्या होगा बेटा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 dt। कोई डाउट? आई इक्वल टू क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 dt। तो ये हो गया बेटा साइन t 2 dt। 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रल साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस टी प्लस सी। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन। अब यही सेम क्वेश्चन यहीं पर और करके लिख दो, आपके लिए होमवर्क के लिए हो जाएगा। कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। मतलब एक बता रहा हूं, एक दे रहा हूं करने के लिए आपको। एक आपके लिए क्वेश्चन हो गया, एक हमने बता दिया, एक आपके लिए क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लाजवाब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लाजवाब है। चलिए लेट कर लेते हैं हम लोग यहां पर। लेट log x इक्वल टू टी। log x का बेटा क्या होता है? 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या कोई डाउट है? 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? डी टी आ गई। तो आई इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन ये वैल्यू क्या बची? टी, ये डी टी हो गया। कोई डाउट? एक और बात है, ये देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। ये हो गया सोल्यूशन। कोई डाउट? एक में बस का एक और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अभी लिखवाते हैं। ध्यान रखिएगा, जगह नहीं होती लिखने में, बढ़ाते समय बिल्कुल भर जाएगा पूरा व्हाइट बोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे अब और देखिए। जरूरी नहीं है कि लॉग हमेशा नीचे ही हो सकता है लॉग ऊपर हो जाए। यही वाला क्वेश्चन दो तरीके से आता है, कभी कभी ऐसे करके ऐसे लिखा होता है 1 प्लस लॉग इसकी होल पावर n अपॉन में x। ये भी क्वेश्चन भैया सेम क्वेश्चन। लेट किससे करें? एक स्टेप सोचो, जिसे हम लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएट कराना है। अब भाई जाहिर सी बात है x का तो करेंगे नहीं, इसी का डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस लॉग इसको। तो आपने लेट क्या किया? लेट कर लिया बेटा 1 प्लस लॉग इक्वल टू टी। 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग इसका 1 अपॉन एक्स
dx इक्वल टू dt। तो 1/x dx की वैल्यू क्या हो गई बेटा, dt हो गई, ऊपर dx था। देखो ये हट गया यहां से पूरी पूरी वैल्यू। तो i इक्वल टू क्वेश्चन क्या आ गया, 1/t की पावर n dt हो गया। इसका कंडीशन क्या होगा, t की पावर -n प्लस 1/, -n प्लस 1 प्लस कितना हो गया c, ये इसका आंसर है। कोई डाउट, t की वैल्यू आपको पुट करनी है खुद, ये हमसे मत करा। एक क्वेश्चन मेरे पास और आया इसका, यही लिखा हुआ है, इसको भी लिख लेना, याद आ गया मुझे। 1/x cos स्क्वायर log x, अच्छा लगेगा क्वेश्चन। 1/x ब्रैकेट में cos स्क्वायर log x, सॉरी 1/x cos स्क्वायर ब्रैकेट log x, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लगा। देखो एक और बताया मैं आप लोग को, थोड़ा सा बस अब कल के क्वेश्चनों में थोड़ी थोड़ी चीजें डिफिकल्टी से आ जाएंगी। ये जो क्वेश्चन लिखे ना इससे वाली, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूं, मैं आपको हमेशा लेट करने में सब चीजें आती नहीं, 2-3 क्वेश्चन बड़े कंस्ट्रक्टिव, मजा आ जाएगा लगाने में, उसको बताने हैं मुझे उनको। अब जरा देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन निकाला, तो इसमें आपने किसको ऐड किया, आप लोगों ने लेट कर लिया बेटा लॉग इसको, क्या होगा लॉग इसका 1/x dx इक्वल टू dt, हुआ कि नहीं हुआ। 1/x dx की वैल्यू क्या, dt आ गई। तो i इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो गया, 1/cos स्क्वायर t dt। 1/cos स्क्वायर का मीन क्या होता है, sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन प्लस c। क्या कर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, लॉक कर दें, लॉक कर दिया। अगला क्वेश्चन, अब देखो बता एक ही रहे तो 2-3 बता दिए इसके अंदर, है ना, बता कोई एक ही क्वेश्चन है लेकिन 2-3 हो गए, तो ये ऐसे होते रहेंगे, जब बनाते रहेंगे तो क्वेश्चन होते रहेंगे, 10 12 13 14 15 इतने क्वेश्चन तो होने ही चाहिए प्रैक्टिस के तौर पर। ये क्वेश्चन देखिए भला, अच्छा ये बताइए क्या, अब देखो थोड़ा गड़बड़, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, जिसको मानेगा बगल वाला मिल जाएगा, उसी के जस्ट बगल वाला ये वाला बताता हूं, ठीक। अब बताइए क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 को आपने टी लेट किया, लेट किया टी, तो एक्स की पावर 4 क्या होता है, 4x की पावर 3 dx इक्वल टू dt, x की पावर 3 dx इक्वल टू dt बाई 4। आई इक्वल टू क्वेश्चन बताइए कितना आ गया, x की पावर 3 dx सेक स्क्वायर t dt बाई 4, 1/4 कांस्टेंट बाहर हो गया, ये क्या लिखा हुआ बेटा, सेक स्क्वायर t dt, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन 10t प्लस सी, ये लो खत्म हो गया। कोई डाउट, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए था, बहुत अच्छे क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसे खूब सारे बन सकते, ध्यान रखिएगा, ऐसे खूब सारे बन सकते हैं। अब हम बस अगला स्टेप बनाने जा रहे हैं, बस बताने जा रहे हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, सब एक ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन है सारे, एक ही फॉर्मेट। बताओ, ये बताओ, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर को टी माने, एक्स स्क्वायर को क्या आएगा 2x आएगा, ऊपर लिखा है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ 1 भी है ना, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा 1 का, कुछ इफेक्ट पड़ेगा, 1 स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 होता तो दिक्कत कर जाता है, लेकिन 1 भी है तो पूरे को टी मान लेते हैं, लेट कर ले पूरे को टी। अच्छा यहां पे आओ, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 8, पूरे को नहीं मान सकते ना, ठीक। अब x की पावर 8 नीचे अपॉन में लिखा और ऊपर लाना क्या है x की पावर 3, कैसे आएगा, हाउ इट इज पॉसिबल, 3 मतलब सोचने वाली बात है भाई, इसको मानने से तो निकलेगा नहीं, लेट करने से नीचे ही कुछ मानना, लेट करना पड़ेगा। और x की पावर 3 आता कब है, थोड़ा दिमाग लगाओ, जब लेट करोगे x की पावर 4 को, किससे लेट करोगे, x की पावर 4 का स्क्वायर, ठीक। तो x की पावर 4 जब लेट किया तो 4x क्यूब बचा कि नहीं बचा, 4 पहले, x की पावर कम हो गई, एक क्यूब बच गया। अच्छा ये भी बचा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
tan इनवर्स। याद आया फॉर्मूला? ये ध्यान रखना वाली बात। अब आओ, पहला काम यहां से लेट क्या किया आप लोगों ने, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dx इक्वल टू dt बाई टी, आई इक्वल टू x dx की जो वैल्यू है कितनी, dt बाई टू इज 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है प्लस का c। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन हो, इसे अरेंज करो पहले, यही तो सीखना है। 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर dx, लेट करो, एक्स की पावर 4 को लिखेंगे 4x क्यूब dx इक्वल टू dt लिखेंगे। अब बताइए x क्यूब dx की वैल्यू क्या हो गई, dt बाई 4 हुई कि नहीं हुई, x क्यूब dx की वैल्यू dt बाई 4 आई इक्वल टू 1 बाई 4 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। हो गया? अगला नंबर आओ, देखो अब इससे क्या लिखोगे, x की पावर 8 का होल स्क्वायर dx। बोल रहे भाई x की पावर 8 को क्या लेट किया आप लोगों ने, t लेट किया, क्या लेट किया, x की पावर 8 क्या होता है 8x टू द पावर 7 dx इक्वल टू क्या हो गया dt, x टू द पावर 7 dx इक्वल टू dt बाई 8। देखो इसी तरह का फॉर्मेट है इसलिए लिखवाया आपको, समझाया आपको। देखो ये हट गया, हटा तो ये क्या आ गया 1 बाई 8, 1 अपॉन इस 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। बोल मेरे भाई फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन ए। कोई दिक्कत? प्लस सी लगाना मत भूलना, प्लस सी हो गया। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, कैसा लगा, कोई डाउट? एक और, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आ गया, अब आ गया तो लिख दिया हमने। ये क्वेश्चन देखिए आप, sec x log sec x प्लस 10x, गड़बड़ क्या लिखा है तुम लोग सबको पता चल गया होगा, जाहिर सी बात है। ये जो लॉग के अंदर लिखा है तो पूरे पूरे लॉग को लेट कर लो आप, पूरा लॉग को लेट कर लो, तो लेट करने से पूरा आंसर आ जाएगा, लेट करने से ही पूरा आंसर आपके पास आ जाएगा। आपने लेट किया किसको, log sec x प्लस 10x इक्वल टू टी। लॉग से क्या होता है 1 अपॉन x, जिससे लेट किया उसका क्या होता है sec x का, sec x इंटू 10x प्लस 10x का, ठीक। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या बचा, कैंसिल हो गया क्या, वैल्यू क्या आई, आई कि नहीं? एक बार बताइए, हट गया यहां से sec x dx की वैल्यू क्या, dt आ गई, आई इक्वल टू क्या बचा t dt, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कोई डाउट तो नहीं? फटाक से बस में लगेगा नोट को, फटाक से। चलिए प्यारे बच्चों फिर से कुछ क्वेश्चंस पे आता हूं। अरे यार और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए, ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर और भी अच्छा, अभी तो और क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है। मतलब ये पूरे जो सब्स्टिट्यूशन के आपके टाइप्स बन रहे हैं, ये जो आपका क्लास चल रही है, ये कम से कम 5 क्लासेस अगर आपने पढ़ ली ना इसकी, अभी मतलब ये दूसरी क्लास है, मुझे लग रहा है दूसरी क्लास है, अभी तो दूसरी क्लास है। 5 क्लासेस में कितने क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, आप खुद कहोगे हाँ है। अब इसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो तो मैंने सिर्फ यहाँ एक डेमो के लिए दे दिया कि आपको पता चल जाए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करते कैसे। वैसे साइन की पावर 3 ये पूरी एक क्लास होगी, साइन की पावर 3, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, टेन क्यूब एक्स, कॉट क्यूब एक्स, साइन 4x, कॉस 4x, इन सब के क्वेश्चन कराने होते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इससे मिक्सअप क्वेश्चन भी हो जाएंगे साथ में,
ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा बताया जाएगा तो मजा भी आएगा, आपको करने में आनंद भी आएगा और चीजें करने का फॉर्मेट समझ में आएगा किस तरीके से करना है। आपको तो सब करने लगेंगे इस बात में तो नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/cos² ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर एक्स। ये क्या लिखा है, cos स्क्वायर एक्स। इसमें जरा देखो सिंपल से एक बात है, 1/cos² लिखा है sec स्क्वायर, हो जाएगा sec स्क्वायर। अब बताओ किसको लेट करोगे, sec को मानोगे 10 मिलेगा क्या। नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 10x लिखा हुआ है, अरे 1 का डिफरेंस 0, 10x का ऊपर लिखा हुआ आ गया। हम क्या कह रहे हैं, चलो हमने बताया तो आ गया, धीमे धीमे आ जाएगा। आप सोचो कि तुरंत आ जाएगा, नहीं आएगा। इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन बहुत अलग है। हम मानते हैं कि दिक्कत होती है बच्चों को, और तो होगी होगी। आइए देखते हैं, आई इक्वल टू 1/cos², पहले तो आपको यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। आपने लेट किसे किया, 1 माइनस 10x इक्वल टू t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का क्या होता है बेटा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। आई जरा देख लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू माइनस बाहर हो गया dt अपॉन में टी स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं, टी स्क्वायर चला गया ऊपर, टी की पावर -2 dt, टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -1 प्लस कितना आ जाएगा c। सॉल्यूशन तुम्हें खुद करना है। इसके बाद ये अच्छा है, ये अच्छा है, उससे पहले ही बताएंगे। अब मन कर रहा पहले इसको बताने का, लगा अच्छा क्वेश्चन था। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, बड़ी दिक्कत, बड़ा कंस्ट्रक्टेड होगा, हटे कैसे। अब लेट करो। अब भाई अगर आपने एक्स क्यूब वेट कर लिया, मान लीजिए आप कहोगे सर एक्स क्यूब वेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हट जाएगा। हाँ, नीचे वाला कहा जाएगा। अच्छा 10x, अच्छा और अगर लेट भी कर लिया तो 10t बचेगा, फिर 10 का इंटीग्रेशन होता ही नहीं भाई, 10 इनवर्स t का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं ना, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अगर वहां पर x की जगह पर x क्यूब हो गया तो क्या होगा, वही तो लिखा हुआ है। लेट 10 इनवर्स x की पावर 3 को t लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिससे लेट किया उसका डबल dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx इक्वल टू dt/3। कोई डाउट है क्या, आई इक्वल टू बोल मेरे भाई, ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस की पावर 6 dx की वैल्यू क्या हो गई, ये तो t हो गया, ये हो गया dt/3, 1/3 कांस्टेंट बाहर, t का क्या होगा t²/2 प्लस कितना आ गया c। ये देखिए खत्म, लॉक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो लिखा हुआ। अब ऐसे बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। अब ऐसे एक क्वेश्चन ये भी था, यहां पर शायद एक्स क्यूब था, 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 था, ऐसे कुछ भी है बुक पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है, गड़बड़ क्या है, e की पावर m साइन इनवर्स x। क्या गड़बड़ है, आपके हिसाब से e की पावर x होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है m साइन इनवर्स। अगला क्वेश्चन a साइन इनवर्स x, अगला क्वेश्चन a टेन इनवर्स x, अगला क्वेश्चन a कॉस इनवर्स x। कुछ भी कर दो। और इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखूंगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखा था, लो एक और क्वेश्चन ऐसे y i इक्वल टू लिखा हुआ क्वेश्चन e की पावर a 10 इनवर्स x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू यहां पे x आ गया। लो अब ये क्वेश्चन हो गया, यही तो है, सेम है। जरा ध्यान दिया जाए ये वाले क्वेश्चन में, तो आपने साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, मतलब m साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या टी रेट किया कि नहीं, तो m तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई एम। तो ये देखिए ना सब्स्टिट्यूट, ये देखिए हट गया कि हट गया। तो आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या बन गया, ई की पावर टी और 1/m कांस्टेंट बाहर डी टी। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर टी अपॉन एम प्लस कितना हो गया, सी हो गया। होगा कि नहीं। अगला वाला क्वेश्चन ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसमें लेट करोगे आप ए टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी, तो ए कांस्टेंट बाहर 1/1 प्लस इसकी पावर 4, जिससे लेट किया उसका एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में 2a। हुआ कि नहीं हुआ, देखिए हट गया। ये देखो dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर और ये x भी हट गया। क्या वैल्यू आ गया इक्वल टू e की पावर t डी टी अपॉन 2a, 1/2a कांस्टेंट e की पावर t प्लस c। खत्म। मैंने कुछ नया नहीं किया। अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आप लगाओ तो क्वेश्चन, आप सोच लो कि एक बार में आ जाएगा टीचर बोल के बोला कोई दुनिया का नहीं। हम कहते किसी से पढ़ो, वो कोई ऐसे नहीं करेगा, सब यही बोलेंगे पढ़ना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। हम खाना बना सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, खाना तो खुद पड़ेगा ना। निवाला यहां तरफ देंगे तो मुंह भी चलवा देंगे क्या, वो तो तुम्हें खुद चलाना है ना। अब कैसे करना है, एक और रुक जाओ, यही लिखा है सामने भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब थोड़ा कठिन बना दो। अब जैसे लिखा है cos sin इनवर्स x लिखा है, अरे ना होता sin इनवर्स x, sin इनवर्स x क्यूब होता। तो जब क्यूब होता तो sin इनवर्स x क्यूब क्या होता, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 6, जिससे लेट किया उसका स्क्वायर बन जाता। तो यहां पर कहीं एक्स स्क्वायर यूज होता। ठीक है, इसको भी लिख लो साथ में, ये खुद करना क्वेश्चन वाला। ये क्वेश्चन मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर कॉस साइन एक्स क्यूब अपॉन में √1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। एक और क्वेश्चन ऐसे लिख लो, एक्स की पावर 3 साइन कॉस इनवर्स एक्स की पावर 4 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 8 dx। बताओ, ये दो क्वेश्चन दवाई लिया, सेम ऐसे ये लिखे हुए। किसे करोगे इसमें, यहां पर आपने मान लो साइन इनवर्स एक्स क्यूब पुट किया, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 6 बन जाएगा, जिससे लिख किया उसका स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर ये और ये हटिया का पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये दोनों को, अब ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये तीनों आपके लिए होगा। अब इस तरह का फॉर्मेट आपने बता दिया, तो अब ये कर लेना फिर। अरे ये देखिए लाजवाब क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है ना। देखो ये x है, ये log x है, ये log x है। गड़बड़ बस यही लिखा हुआ है, बस आपको ये मान लेना है। आपने log इसको जरा ब्रैकेट में ज्यादा समझ में आता है। log इसको आपने क्रिएट किया, तो log x का होता है 1/x, जिससे लेट किया उसका, किससे लेट किया है, क्या होता है log इसका 1/x dx इक्वल टू dt। देखो ये हट गया यहां से, तो i इक्वल टू क्वेश्चन क्या आ गया 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t और प्लस क्या हो गया c। कैसा लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बस चीजें सुनने तो बता जाती है भगवान से। अच्छा ये बताओ गड़बड़ क्या लिखा है यहाँ पर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, cos x होता है, ये cos e की पावर √x है। क्या है, क्या लेट कर ले बताओ, e टू द पावर, सॉरी क्या कर ले बोलो, e टू द पावर √x इक्वल टू क्या हो गया t। हो गया कि नहीं हो गया, e की पावर इसका, e की पावर x जिसे क्या उसका dx इक्वल टू e की पावर x अपॉन √x dx इक्वल टू क्या आ गया 2 dt। देखो पूरी पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, हुई कि नहीं हुई। i इक्वल टू क्वेश्चन जरा देख लो, 2 कांस्टेंट बाहर dt, cos t का इंटीग्रेशन लो, खत्म। इसकी तो बारी आने दो, वरना पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा। फिर कब तक। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो होता किसका है, चलो है
चलो एक बार बताओ, अगर कहीं cos 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, दो फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, होता है कि नहीं होता? अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करूं, ठीक, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करूं तो 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? लॉक कर रहे जरा, सुनो अच्छा इसको, हम सब लोग को एक बार लॉक कर रहे हैं, कुछ बताना है। यहां x है तो यहां कितना है 2x है, यहां x बाई 2 होता तो यहां कितना होता x, यहां x बाई 2 है तो यहां कितना होगा x, यहां x बाई 4 होगा तो यहां कितना होगा 2 टाइम x बाई 2 हो जाएगा, जो यहां वही उसका 2 टाइम। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन इसको मैं इस फॉर्म में तो ले सकता हूं, तो इसका नहीं होता ना, इसका तो हो जाता है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 dx, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, ब्रैकेट लगाओ, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x अपॉन में 2, याद आया सब लोग को, प्लस का c, मैंने क्या बोला था डायरेक्ट लगाना होता है यहां पर। अब आप सोचो 2x को t माने फिर सॉल्व करें, ये नहीं होता है, ठीक। देखो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, रुक जाओ एक स्टेप और बता देते पहले, 1 बाई 2 ब्रैकेट इंटीग्रल 1 dx इंटीग्रल cos 2x dx, कल क्या बताया था 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, cos 2x का 2x t मानना पड़ेगा। अब नहीं करो, मैंने कल क्या बोला था, जो चीज डिफरेंशिएशन में इनटू में आती है, इंटीग्रेशन में कहां आती है अपॉन में, साइन 2x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस कितना आ गया सी, सेम क्वेश्चन, बस यहां पर माइनस होता है, क्या आ रहा है प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाजवाब क्वेश्चन तो इधर बगल में लिखा हुआ है, लाजवाब क्वेश्चन तो बगल में लिखा हुआ है, इसको तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो लवारी जैसे पढ़ा है। तो क्या करे इस क्वेश्चन में, नहीं समझ में आ रहा है यार, कुछ भी कॉन्जुगेट भी कराएंगे तो भी समझ में नहीं आ रहा, तरीके समझ में नहीं आ रहा, कॉन्जुगेट कराने से सोल्यूशन ही सॉल्व नहीं हो रहा, क्या करे वजह से? भाई आप सोचो रूट लगा हुआ है, अगर टी मान लेट भी कर लिया तो रूट इसका तो 1/2 रूट हो जाता है। अब क्या करें, कॉमन ले लेते हैं, अगर रूट एस कॉमन ले लिया क्या बचेगा, और रूट एस प्लस 1 को टी मान लो, तो रूट एस क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 आ गया। ये क्वेश्चन बीच में माइनस होता तो कोई फर्क पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन दो तरीके से लिखा होता है, एक्चुअली रियल में लिखा ऐसे होता है, लेकिन ये हम लोग ऐसे बनाते हैं। आपने यहाँ रूट एक्स कॉमन ले लिया, क्या वैल्यू बच गई, रूट एक्स प्लस 1, क्वेश्चन ये था, बना ये दिया था। अब सबको समझ में आना चाहिए कि सेलेक्ट किया रूट एक्स प्लस 1 को टी, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज, dx इक्वल टू dt 1 रूट एक्स, dx इक्वल टू 2 dt, हुआ कि नहीं हुआ? बोल मेरे भाई, ये हट गया, i इक्वल टू क्या आ गया, 2 कांस्टेंट बाहर, 1/t dt, 1/t का log t प्लस आंसर कदमों में छापो फटक सब लोग जरा। प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय क्लास, कल मिलते हैं। तो आज आई होप आपको ये वीडियो बहुत मजेदार होगी, आपको बेनिफिट भी होगा। आप प्रैक्टिस करते जाओ, बस क्वेश्चन लगाते जाओ। अब आप सब लोग एक क्वेश्चन जो छुड़वा देते हैं तो उसको आपके लिए है, उनको लगाना भी होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय।